मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आइए आज हम पढ़ते हैं नौरंगिया, जो कैलाश गौतम द्वारा रचित है। यह एक कविता है। यह एक नारी को संकेत करके लिखी हुई कविता है। नारी के जीवन, नारी का संघर्ष और उसकी सकारात्मक सोच इसमें व्यक्त हुई है। ऐसी बात नहीं है कि नौरंगिया एक कोई खास महिला है जिसके बारे में लेखक ने वर्णन किया है, बल्कि यह हर एक महिला के चरित्र को उजागर करती और उसके संघर्ष को उजागर करती एक कविता है। हम पहले कैलाश गौतम का जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 8 जनवरी 1944 को जनपद वाराणसी चंदौली में हुआ था। इनकी शिक्षा MA B.Ed थी। जनवादी सोच और ग्राम्य संस्कृति का संवाहक इस कवि का निधन 9 दिसंबर 2006 को हो गया था। कैलाश गौतम जिस गरिमा के साथ हिंदी कवि सम्मेलन का संचालन करते थे, उसी गरिमा के साथ कागज पर अपनी कलम को धार भी देते थे। इसीलिए कैलाश गौतम के स्वभाव में काशी और प्रयाग के संस्कार रचे बसे थे। इनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। सिली माचिस की तीलियां, जोड़ा ताल, 3/4 अंश, ये कविता संग्रह है। गीत संग्रह सिर पर आग, आदिम राग आदि। दोहा संकलन है बिना कान का आदमी। निबंध संग्रह है चिंता ने जूते की। उपन्यास है जय जय सिया राम, तंबुओं का शहर आदि। इसके अलावा इनके और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। इन्हें जो सम्मान दिया गया उनमें से कुछ है परिवार सम्मान, ऋतुराज सम्मान, मरणोपरांत यश भारती सम्मान दिया गया। अब हम देखते हैं कविता नौरंगिया। इस कविता का मूल भाव है कि जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। इस पर वही चल सकता है जो आत्मविश्वास से भरा हो, जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति हो, जो किसी कष्ट के सामने घुटने नहीं टेकता और अपने पुरुषार्थ के बल पर आगे बढ़ता जाता है, जिसमें गतिशीलता हो, रुकने, थकने, बैठने या पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं होता। जीवन के संघर्ष में वही जीत सकता है या उसी के जीतने की संभावना हम देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कविता। देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती, ताकतवर से लोहा लेती, अपने बूते करती खेती, मर्द निखट्टा जनखा जोइला, लाल न होता ऐसा कोयला, उसको भी वह शान से जीती, संग संग खाती संग संग पीती, गांव गली की चर्चा में वह सुर्खी अखबार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। इसका भावार्थ हम देखें तो गंगा पार रहने वाली, गंगा के किनारे रहने वाली एक महिला का वर्णन यहाँ पर है। एक ग्रामीण महिला है नौरंगिया, जिसके जीवन में पुरुषार्थ भरा हुआ है। वह हर एक काम पुरुषार्थ से करती है। वह असल में कर्मशील है। उसके पास समय नहीं है किसी धूर्तता के लिए कि बैठकर भाग्य के बदलने का इंतजार वह करे। वह ताकतवर से लोहा लेना यानी कर्म से पीछे नहीं हटती है। ताकतवर से लोहा लेती है यानी अपने कर्म में वह दक्ष है। खेती करने के लिए किसी और पर भी निर्भर नहीं है। अपने बल पर वह सब कुछ करती है। वहीं उसका पति आलसी किस्म का है, जो उसकी तरह पुरुषार्थ नहीं करता। वह एक वैसे कोयले की तरह है जो कोयला कभी जलकर लाल नहीं होता, यानी जिसमें कोई आग नहीं होती। यह आग इंसान के भीतर होती है, उसके सपनों के रूप में होती है, जो उसमें एक तेजी भरती है, एक जोश भरती है। वह आग उसमें नहीं थी, अर्थात वह बुझा सा था, कर्महीन था। परंतु नौरंगिया को उससे कोई शिकायत नहीं थी। वह इंसान की प्रकृति को सही तरह से भली भांति समझती थी। यही समझदारी उसकी यहाँ पर प्रकट हो रही है, क्योंकि वह जानती है कि हर इंसान एक सा नहीं होता। वह अपने पति को पूरा आदर देती है, साथ साथ खाती पीती और रहती है। यहाँ पर खाती पीती का जिक्र इसलिए किया गया है कि इंसान खाते वक्त खासकर जिसे वह पसंद नहीं करता, उसके साथ वह बैठकर खाना पसंद भी नहीं करता है। यानी उसे अपने पति से कोई शिकायत नहीं है। इसलिए यहाँ इस बात की चर्चा की गई है कि वह साथ साथ खाती पीती और रहती है। नौरंगिया से जुड़ी हर बात अलग है, इसलिए उसकी चर्चा हर समय लोगों की जुबान पर होती है। जैसे कोई वह ऐसी खबर हो जिस पर लोग चर्चा करना या जानना चाहते हैं
नौरंगिया के विषय में बात करना चाहते हैं। उसका हर काम, उसका हर निर्णय, उससे जुड़ी हर बात लोग चर्चा करते हैं, यानी नौरंगिया में कुछ खास बात जरूर है। हम अगली लाइनें देखते हैं कविता की। कसी दे और भरी जवानी, शीशे के सांचे में पानी, सिहरन पहने हुए अमोले, काला भंवरा मुंह पर डोले, 100 पानी रंग घुले हैं, कहने को कुछ ओंठ खुले हैं। अद्भुत है ईश्वर की रचना, सबसे बड़ी चुनौती बचना, जैसी नीयत लेखपाल की वैसी ठेकेदार की, नौरंगिया गंगा पार की। अर्थ देखते हैं इसमें भाव क्या छिपा हुआ है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नौरंगिया भी यौनावस्था में है। उसका व्यक्तित्व पारदर्शी है, जैसे शीशे में जल स्पष्ट दिखता है, जहाँ कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, जैसे नए नए सिहरते हुए पत्ते हो। उसकी काली काली लट बेफिक्र चेहरे पर ऐसे झूलते हैं जैसे भंवरा फूल पर डोलता है। रंग उसका ऐसा है जैसे 100 बार पानी से वह धुला हुआ हो। होंठ ऐसे हैं जैसे कुछ कहने के लिए बेचैन, जैसे अभी कुछ बोल पड़ेंगे। नारी की सुंदरता ही उसके लिए कभी कभी अभिशाप बन जाती है, और उस पर अगर गरीब हो वह स्त्री तो उसके लिए वह अभिशाप और दुगुना हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी चुनौती होती है लोगों की बुरी नीयत से अपने को बचा कर रखना, क्योंकि पैसे वाले लोग अक्सर सुंदर गरीब महिला को उसकी मजबूरी का गलत फायदा उठाकर अपनी गंदी भावनाएं उसके प्रति प्रकट करते हैं। यही स्थिति थी नौरंगिया की, जिसके लिए अपने को बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि गांव के लेखपाल या ठेकेदार सभी अपने पैसे के बल पर उसको अपना शिकार बनाना चाहते हैं। और हम कविता पढ़ते हैं। जब देखो जांघर पीटे, हार न माने काम घसीटे, जब तक जागे तब तक भागे, काम के पीछे काम के आगे। बिच्छू गोजर सांप मारती, सुनती रहती विविध भारती, बिल्कुल है लाठी सी सीधी, भोला चेहरा बोली मीठी। आंखों में जीवन के सपने, तैयारी त्योहार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। इसमें भावार्थ है कि नौरंगिया अपने आप को हर समय व्यस्त रखती है। एक काम खत्म नहीं होता, वह दूसरा काम करने लगती है, यानी वह काम पर काम करती रहती है। वह बैठना नहीं जानती, हर काम को वह स्वयं निपटा लेना चाहती है। उसके स्वभाव में साहस है। छोटे मोटे मुसीबत जैसे सांप बिच्छू को तो वह सहज ही खत्म कर देती है। वह अपना मनोरंजन भी विविध भारती पर फिल्मी गाने सुनते हुए करती है। वह असल में सीधी सरल है, बोली भी उसकी मीठी है। उसकी आंखों में जीवन के सुनहरे सपने हैं, तभी तो वह अपने दम पर भागती फिरती है, क्योंकि अगर सपने ना हो तो इंसान में ऊर्जा नहीं होती। वह सपने ही होते हैं जो हमारे अंदर ऊर्जा भरते हैं। हम एक लक्ष्य को साधते हैं जो हमारा सपना होता है, और फिर उस लक्ष्य को पाने की तैयारी में हम परिश्रम करने में जुट जाते हैं। नौरंगिया के जीवन में भी कुछ सपने हैं। उसे भी विश्वास है कि उसका यह दिन, यह संघर्ष का दिन, यह गरीबी का दिन हमेशा नहीं रहेगा। उसकी स्थिति बदलेगी, और उसे विश्वास है अपने परिश्रम पे, अपनी मेहनत पर, खुद की मेहनत पर सिर्फ, कि वह अपनी मेहनत के बल पर अपनी किस्मत को जरूर एक दिन बदल कर रखेगी। और यही सपने उसे बैठने नहीं देते। सपने वही होते हैं जो आपको बैठने ना दे, आपको बेचैन करके रखे। जो लोग बैठे रहते हैं और बैठकर सपने देखते हैं, आंख बंद कर सपने देखते हैं, वो सपने कभी सच नहीं हो सकते, क्योंकि वह सचमुच सपनों की दुनिया होती है जो हकीकत का रूप कभी ले नहीं सकती है। सपने वो होते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं, और जिसे पूरा करने के लिए हम अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा देते हैं। यही स्थिति नौरंगिया की है। वह अपने सपनों के पीछे दौड़ रही है, भाग रही है। वो हर रोज इस तरह से तैयारी करती है जैसे कल ही उसके सपने पूरे होने वाले हो, जैसे कल ही कोई त्योहार हो, और यही उसके सपने उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर देते हैं। वो इस तरह से तैयारी करती है हर रोज जैसे कि कल उसके जीवन में खुशियाँ आने वाली हो। हम अगली पंक्तियाँ देखते हैं। ढहती भीत पुरानी छाजन, पकी फसल तो खड़े महाजन, गिरवी गहना छुड़ा न पाती, मन अफसोस फिर रह जाती। कब तक आखिर कितना जूझे, कौन बताए किससे पूछे, जाने क्या क्या टूटा फूटा, लेकिन हंसना कभी न छूटा। पैरों में मंगनी की चप्पल,
साड़ी नई उधार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। इसका भावार्थ हम देखते हैं। यहाँ नौरंगिया की खराब स्थिति की आर्थिक अवस्था की चर्चा की गई है। उसके घर का छज्जा भी पुराना है, पुराना छज्जा टपकता जरूर होगा, दीवार भी जैसे गिर रही है, उसकी मरम्मत के पैसे नहीं है उसके पास। वह उसके बारे में सोच भी नहीं सकती है, क्योंकि जैसे ही फसल पकती है महाजन आकर सामने खड़े हो जाते हैं। ज़्यादातर ग्रामीण लोगों के साथ यही होता है, जो अपने फसल के बलबूते पर रहते हैं, जिनके जीवन की स्थिति अपने फसलों पर टिकी होती है। वो किसी न किसी कर्ज में जरूर डूब जाते हैं, क्योंकि कभी फसल नष्ट हो जाती है और कभी उतनी नहीं होती जितना वो सोचते हैं। इसी कारण उसकी ज़िंदगी कर्ज में डूब जाती है। और यहाँ पर फसल अभी पक कर तैयार नहीं हुई कि महाजन पहले आकर खड़े हो जाते हैं अपने उधार लेने के लिए। यहाँ तक कि गहने वह चाह कर भी नहीं छोड़ा पाती, यानी उसने अपने गहनों को भी गिरवी रखा है, गिरवी रख कर पैसे लिए हैं। हर बार वह सोचती है कि अब की फसल अच्छे होंगे और मैं अपने गिरवी रखे गहनों को छुड़ा पाऊंगी, पर यह हो नहीं पाता। और हर बार वह अपने मन को महसूस कर रह जाती है, यानी अपने मन को फिर से समझा लेती है और फिर से अगली फसल के लिए अपने मन को दृढ़ कर लेती है। नौरंगिया के जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसे कोई दिशा दिखाए, बस वह दिशाहीन सी अपनी मेहनत के बल पर चलती जा रही है। उसकी मंजिल कब और कहाँ मिलेगी उसे बताने वाला भी कोई नहीं है। उसने जीवन में कई हानि उठाए, पर उस कष्ट को वह किसी को कभी प्रकट नहीं करती, क्योंकि उसे ये अच्छी तरह पता है कि कोई उसके लिए कुछ करेगा नहीं, और हंसती रहती हमेशा, यानी अपने दुख को किसी के सामने कभी उसने प्रकट नहीं किया। और जीवन की जो सच्चाई है इसके बारे में उसे अच्छी तरह से अंदाजा है कि लोग सुनकर दो बातें ही करेंगे, कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं। यहाँ तक कि उसके चप्पल भी मांगे हुए ही है, उसकी साड़ी जो उसने पहनी है वह भी उधार ही ली हुई है। अब हम देखें तो इस कविता में लेखक ने एक नारी की कर्मठता और विश्वास को प्रकट किया है। सच कहें तो हर नारी में एक नौरंगिया बसती है। हर नारी कम या ज़्यादा इन्हीं स्थितियों से गुजरती है, पर वह बिल्कुल ऐसे ही अपनी आँखों के सपनों को आखिरी सांस तक देखना नहीं छोड़ती। यही उसे साहस देता है, वह अपनी मुसीबतों से जूझना नहीं छोड़ती। ये 9 रंग नारी के ही हैं और हर नारी में ये 9 रंग बसते हैं। यह कविता नारी को ही समर्पित है, एक नारी को नहीं बल्कि धरती की उन तमाम नारियों को जो अपने जीवन में संघर्ष ही करती है, अपने आँखों में सपने लेकर जीती है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करती रहती है। तो ये थी कविता का भावार्थ, और इसके साथ ही मैं आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।